नमस्कार, स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के टॉक शो संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह आप जानते हैं कि इस शो में हर रविवार रात 8 बजे हमारे साथ कोई ना कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, कोई ना कोई फेमस पर्सनैलिटी इस शो में हमारे साथ होती है, जिनसे बात करके हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष करके सक्सेस को हासिल किया है। इस कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस टीवी एक्टर इस हमारे साथ होंगे। उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और सक्सेस को हासिल किया। तो चलिए इनवाइट करते हैं आज के गेस्ट फेमस एक्टर आहिल खान जी को। आहिल जी नमस्कार। नमस्कार। स्नेह नमस्कार सागर सागर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया। और माफ़ी चाहूँगा आपसे कि काफ़ी दिनों से आपको वक्त नहीं दे पाया। जी जी, चलिए आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है उसको हम मोटिवेट कर सकें कि कैसे लाइफ में वो सक्सेस को हासिल करें। इसमें दो चीज़ लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो ज़रूरी होती है, एक है कि आपका गोल क्लियर हो, दूसरा उसके ऊपर फोकस करें। बहुत से युवा होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो लाइफ में गोल तो सेट करते हैं और उस गोल के लिए संघर्ष भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी वजह से सक्सेस नहीं मिल पाती है तो वो अपना गोल चेंज कर देते हैं, फिर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो टीवी इंडस्ट्री में किस तरह से आए। सबसे पहले चाहूंगा आप ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दें। देखिए, बेसिकली मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरे मदर फादर लखनऊ के ही बेसिकली रहने वाले हैं। मेरे जी। फादर रेलवे में लोको पायलट हैं और मदर हाउस वाइफ। ओके। मेरी मदर फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम टीवी इंडस्ट्री में जब मैं मुंबई गया। और मैं कहना चाहूँगा कि ये मानिए कि बचपन से ही उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मेरे मदर फादर ने। पहले तो मैं उनको इस शो के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी। और 2008 में मैंने एक मॉडलिंग शो किया था, जिसमें मॉडलिंग शो से मुझे लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ और मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। फिर 2011 में मैंने एक एक्टिंग कोर्स के लिए ज्वाइन किया लखनऊ में, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, जिसकी जी। क्लासेस 3 मंथ चली। 3 मंथ्स क्लास करने के बाद मैंने 2-3 शो थिएटर प्ले शोज किए थे। जो थिएटर प्ले शोज मैंने करे, उसके बाद मैं फिर काफ़ी देर मुंबई में कांटेक्ट में रहा। और मुंबई में कांटेक्ट में रहते हुए किसी से मेरे 2-3 फ्रेंड्स बने, जिनसे जिनके थ्रू मैं काम पाया मुंबई में। मैंने एक शॉर्ट फिल्म की। शॉर्ट फिल्म शूट करने के बाद लगभग 4 to 5 months मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है मुंबई में, कैसे क्या है। उसके बाद काफ़ी मेरा 6 मंथ के बाद फिर मैं थोड़ा सा जानना शुरू हुआ तो कि ये 6 मंथ में आप मुंबई में थे या वापस लखनऊ आ गए थे? नहीं, मैं मुंबई रहा। 6 मंथ कंटिन्यू मैं मुंबई रहा। मैंने 6 मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। कहते हैं एक संघर्ष के शो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुंबई में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। जी जो लोग बिल्कुल। सोचते हैं कि मैं गया और वहाँ स्टार बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको संघर्ष ही करना पड़ेगा और ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। बिल्कुल। अगर ज़िंदगी में आपने संघर्ष नहीं किया, तो आपके लिए ज़िंदगी मतलब कुछ आपको हासिल नहीं होगा। जी। सब कुछ संघर्ष से ही हासिल होता है। जी बिल्कुल। तो मुंबई में क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिश रहती है कि मुंबई जाए, स्टार बने, तो उनके लिए क्या संदेश है कि मुंबई कोई भी इंडस्ट्री, चाहे टीवी इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें एंट्री आपको इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है। तो किस तरह से लोग, अगर कोई यूथ हमारा इस शो के माध्यम से जो जानना चाहेगा कि अगर वो मुंबई जाता है तो किस बेस पे मुंबई जाए, उसका किस तरह से बैकअप रहेगा? जैसे आपने कहा कि आपने एक शो तो किया, उसके बाद आप 6 महीने आपने कुछ नहीं किया,
तो इस दौरान किस तरह से वो सर्वाइव करे? मुंबई में ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी, वो है धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो जी, आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं आप, तो एकदम से वो आपको स्टार नहीं बना देता। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। धैर्य की बहुत ज़रूरत है। तो मैं जो यूथ हैं, जो चाहते हैं कि जाके मुझे फ़िल्म में स्ट्रगल करूँ इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सही कैरेक्टर आपको खुद आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत को देख के बुला लेगा आपको, और आपको काम मिलेगा। जी, तो जिस तरह कहते हैं कि मुंबई में नेपोटिज़्म ज़्यादा काम करता है, तो ऐसे में क्या कोई नया चेहरा जिसके अंदर टैलेंट है, वो उम्मीद रख सकता है कि उसे वहाँ काम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप मेहनत से और सच्ची लगन से अपने कोई भी वर्क हो, किसी के भी वर्क के प्रति अगर आप वफ़ादार होते हो, तो वो कामयाबी हासिल होती है। वो चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्री हो। अगर आपकी मेहनत आपकी सच्ची ईमानदारी के साथ है, तो वो रंग लाएगी। और जी, बहुत से हम स्टार देखते हैं, जो किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, जी, किसी बिल्कुल। का ना सपोर्ट था, और आज यहाँ इंडस्ट्री में जैसे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, इनका जी, नाम लेना बिल्कुल। चाहूँगा मैं, इरफ़ान खान, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था फिर टीवी इंडस्ट्री या फ़िल्म इंडस्ट्री से। लेकिन जी, उन्होंने आज पूरे वर्ल्ड में नाम किया है। बिल्कुल। तो जी, आहिल जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि अगर आप में टैलेंट है और पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हैं, तो सक्सेस आपको मिलेगी। तो आपका जो ये फ़िल्म जी, बिल्कुल। इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में एक्टिंग की जो लाइन में आपका शौक बचपन से रहा है या फिर ये बाद में आपका शौक हुआ है? नहीं, मुझे शौक बचपन से था। हम लोग ओके, अक्सर क्या होता है टीवी देखते हैं और लगता जी, है कि यार मैं हीरो बन जाऊँगा, मैं स्टार बन जाऊँगा, ऐसा फ़ील जी, होता है। बट मेरा शौक था। मम्मी अगर कोई चीज़ भी बुलाती थी मुझे खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो मैं एक्टिंग करता हुआ आता था। तो बचपन से शौक था एक्टिंग का, बट कभी जी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया, फैमिली की इतनी अच्छी पोज़ीशन नहीं थी कि मैं मुंबई जाके, या छोटा भी था काफ़ी, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं थे वहाँ पर कि जी, बिल्कुल। मुंबई चला जाऊँ। फिर भी मन था कि एक दिन जाऊँगा, बड़ा हो जाऊँगा, पढ़ लिख लूँ, फिर जाऊँगा। फिर मैंने जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग शोज़ करता रहा। मॉडलिंग शोज़ करने के बाद मैंने कुछ साल बाद मुझे थोड़ा-सा 1-2 फ्रेंड्स के सजेशन से मैंने एक्टिंग कोर्स किया, और लखनऊ में जी, एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मैं मुंबई गया हूँ, तो वहाँ पे मुंबई में काफ़ी मेरा स्ट्रगल रहा, लगभग 6 साल का। ओह! उसके बाद जाके मुझे 2020 में मेरा फर्स्ट शो आया है, बेटी घर का उजाला, जिसमें मैंने बिल्कुल, लीड रोल सरताज की भूमिका निभाई है। जी। तो इस शो के कितने एपिसोड हुए? इस शो के मैंने 40 एपिसोड्स किए हैं, जिसमें अच्छा, 40 एपिसोड्स की ये सीरीज़ थी, जो कंप्लीट हो गई है। अब सीज़न 2 का देखते हैं, अगर होता है तो उसमें भी मैं ही करूँगा। जी। तो अभी आपने कहा कि आपने एक शो कंप्लीट किया, तो ये तो आपने बहुत बाद में जर्नी शुरू की, इससे पहले क्या आपने काम किया इससे एक्टिंग पहले के अलावा? मैंने इससे पहले थिएटर प्लेज़ किए। जी, थिएटर बहुत ज़रूरी है आपकी एक्टिंग को निखारने निखारने के लिए। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। और एक्टिंग थिएटर करने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा 6 ईयर का जो लॉन्ग गैप है, उसमें मैंने बहुत से ऑडिशन दिए, बहुत सी फ़िल्म के लिए ऑडिशंस दिए, कई फ़िल्मों में मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ, कई सीरियल में मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ। 2017 में मैंने एक शो चंद्रशेखर आज़ाद, जो स्टार भारत पे शो आया था बाद में, उससे जी, पहले वो स्टार प्लस पे आना था, जिसका मैंने पायलट शो किया। उसका शूट किया, लेकिन उसमें फिर कास्ट चेंज हो गई और चैनल चेंज हो गया, तो 2019 में समथिंग कि स्टार भारत पे शो रिलीज हुआ। तो बहुत से चांस आए और गए, इसमें बहुत ज़्यादा मायूस भी हुआ, कभी-कभी मन चाहा कि घर चला जाऊँ, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मम्मी ने, पापा ने बहुत सपोर्ट किया, और इस वजह से ये 2020 में मैं शो कर पाया।
और अब एक फिल्म आ रही है मेरी, डियर दिया, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो बस देखते हैं। चलो, आपको आपकी आने वाली फ़िल्म के लिए हमारी तरफ से और पूरे दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत मुबारक भी हो, और हमारी शुभ भावनाएँ बहुत आपके बहुत साथ है कि शुक्रिया। आपकी जो ये फ़िल्म है हिट हो और आपकी एक्टिंग हिट हो, और आप आने वाले वक़्त में एक एक्टिंग के दुनिया में आपका बहुत ऊँचा नाम हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ और शुभ भावनाएँ आपके लिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी बात आपने कही, जो शोज़ आपने किए उसमें आपने एक्टिंग की, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुए, या फिर दूसरे चैनल पे आपने कहा कि कास्टिंग चेंज हुई। तो उसमें जितना काम किया जी वो उसमें पेमेंट हो चुकी होती है, या फिर शो रिलीज़ होने के बाद पेमेंट होती है? जी, ऐसे पेमेंट का ऐसा है कि मैं जब तक कि ऑन एयर नहीं होता शो आपका, और जब तक कि प्रोड्यूसर को चैनल से पैसा नहीं मिलता है, तब तक कि फिर आपको पेमेंट नहीं मिलती है। फिर आपकी मायूसी था इसमें, क्योंकि एक जी तो हाँ, मुश्किल से बिल्कुल। काम मिलना, फिर मिलने के बाद काम करना, और फिर वो ना हो पाना, मायूसी तो रहती है। जी हाँ। और सही में जो पेशेंस है उसकी बहुत ज़रूरत लाइफ में रहती है। तो जब-जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आई है, प्रॉब्लम्स आई है, जहाँ पे आप कहते हैं कि आदमी टूट जाता है, उस वक़्त आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? बस अपने एम, अपने गोल को देखते हुए कि मुझे अचीव करना है, और कभी भी हार नहीं मानी मैंने अपनी ज़िंदगी में, कोई भी चीज़। अगर मुझे करना है, एक्टिंग मेरा शौक है, और मुझको इस एक्टिंग को अपना प्रोफ़ेशन बनाना है, तो उसके लिए मुझे सब्र और मेहनत ही चाहिए। और विश्वास है मेरा, जो सब्र के साथ मेहनत करेगा, उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सब्र का फल मीठा होगा। तो जी अभी हाँ, और बिल्कुल, बेशक। जी, जी। अभी और कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके चल रहे हैं, या फिर जो आपने साइन किए हैं आने वाले वक़्त में, जिन जिन सीरियल्स में या जिन फ़िल्मों में हम आपको देख पाएँगे? अभी तो आप मुझे डियर दिया में देख पाएँगे, जो जी, बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली मेरी डेब्यू फ़िल्म है। उसके बाद हमारा प्लान चल रहा है, काफ़ी 2-3 वेब सीरीज़ हैं और 1-2 फ़िल्म हैं, जिनके लिए हमारी काफ़ी मीटिंग्स वगैरह और बात चल रही है। वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। जी। तो आपने सिर्फ़ हिंदी फ़िल्मों या हिंदी नाटक में काम किया, या फिर किसी दूसरी भाषा में भी कोई काम किया है? जी नहीं, मैंने सिर्फ़ हिंदी में ही काम किया है, सीरियल किया और उसके बाद फ़िल्म, और अब थोड़ा-सा मेरा विज़न चेंज हुआ है, और मैं फ़िल्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ओके, और फ़िल्म ही करना चाहता हूँ आगे लाइफ़ में। ओके। आगे की आपकी कोशिश है कि आपके जो फ़िल्म के प्रोजेक्ट है, आप उस पे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। तो इसके लिए जी किस हाँ। तरह से आप अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान देते हैं? क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में आई थिंक फिट रहना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा प्रॉपर डाइट रहती है, प्रॉपर मैं अपने आप को सुबह मॉर्निंग जल्दी उठ के योगा करता हूँ, उसके बाद फिर जिम, जिम के बाद फिर अपना एक प्रॉपर डाइट लेता हूँ, प्रॉपर डोज़ लेता हूँ, और उसके बाद फिर ये है कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज़ और प्रॉपर फूड बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, ये सिर्फ़ एक फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं है, लाइफ़ में हेल्दी रहना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो थोड़ा-सा आप हमारे युवाओं को संदेश दें कि वो हेल्थ पे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सक्सेस होने के लिए तन, मन, धन लगा तो देते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को वो लॉस कर जाते हैं। तो हेल्थ को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? हेल्थ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं से कि हेल्थ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप योगा करें, और प्रॉपर अगर आप जिम वर्कआउट वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप जिम करें। क्योंकि एक्सरसाइज़ लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसान की ज़िंदगी भी बढ़ जाती है, और इंसान को जीने का एक मकसद मिल जाता है। जी। जी। अ, दूसरा है कि जब हम अपने गोल को सेट करते हैं, क्योंकि बात युवाओं के मोटिवेशन की है, तो
गोल को सेट करने के लिए किस तरह से हम अपने आप को तैयार करें? कैसे हमें पता चले कि हम किस लाइन में जा सकते हैं? क्योंकि अक्सर क्या देखा हमने कि कुछ लोग जब किसी रियलिटी शो को देखते हैं, मान लीजिए सिंगिंग को देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमें सिंगिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब वो डांसिंग वाला कुछ देखते हैं तो विज़न चेंज हो जाता है। तो अपने पैशन को कैसे पहचानें कि जिसको हम गोल सेट करें या जिसको हम अपना प्रोफ़ेशन बना सकें? इसमें सागर जी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप देखें इसमें कि आपको इंटरेस्ट किस में है। जी। अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बनाएं और उसी को अपना प्रोफेशन बनाएं। और मेरा ये कहना है कि अगर आपने एक लाइन चूज की है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंगिंग, तो आप उसी लाइन में आप अपना स्ट्रगल करें और उस पे जितनी भी मेहनत करेंगे आप, तो उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। जी, बिल्कुल लेकिन फिर क्वेश्चन यही आता है कि मान लीजिए अगर कोई मुंबई जाना चाहता है अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है, वहाँ पे वो सर्वाइव कैसे करे? उसके लिए क्या उसको कोई प्लान बी लेके चलना चाहिए कि जब तक इस इंडस्ट्री में कदम नहीं अच्छे से अपना जमा पाते हैं, तब तक कोई दूसरा जॉब या कोई दूसरा काम करें? जी बिल्कुल। अगर आप बॉलीवुड में जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक साथ में कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, साथ में कोई जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड आपका अच्छा है, आपको बैकग्राउंड सपोर्टिव है फादर आपके, तो अगर वो फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर रहे हैं, तब तो आप स्ट्रगल कर सकते हो। वरना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, कि आपको जॉब भी करनी है, ऑडिशंस भी देने हैं, और जी, इंडस्ट्री में काम पाना इतना आसान नहीं है। जी। मतलब कहने का भाव ये है कि आपको स्ट्रगल के साथ-साथ पेशेंस भी रखना पड़ेगा और बैक बैक जी सपोर्ट भी बिल्कुल। लेके चलना पड़ेगा। तो जब आप मुंबई गए, आपने एक काम किया, उसके बाद आपको आपने कहा 6 महीने बिल्कुल भी नहीं किए, तो उस दौर में कैसे मोटिवेट करें? वो बहुत एक प्रैक्टिकल जो आपने खुद किया है कि चलो आप गए इंडस्ट्री में, आपको छोटा-मोटा रोल मिल गया। आपने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जी की बात की, तो वो कह रहे थे कि मुझे बहुत फ़िल्मों में छोटे-छोटे रोल मिले। जैसे आई थिंक मुन्ना भाई में उनका बहुत छोटा रोल है। तो जी उसके बाद बहुत लंबा संघर्ष, आई थिंक उनका भी शायद 15-16 सालों का संघर्ष रहा है। तो इतना पेशेंस रख पाना, ये तो वही जाने जिन्होंने रखा है। तो आपने भी कम जी से कम, आप कह रहे कि आपको 6 साल लग गए। जी। 6 साल में कितनी बार आपको ऐसा लगा कि छोड़ो ये सब, वापस चले जाते हैं? ये मानिए सागर जी, 6 साल में मुझे बहुत बार ऐसा हुआ, मैनी जी, टाइम्स। मतलब कह नहीं सकता मैं कि छोड़ दूं, कुछ नहीं होगा मुझसे। और काफी टाइम तो मैं वापस लखनऊ आ भी गया, फिर एक जोश जागा, फिर अपने आप को तैयार किया, एक बूस्ट किया अपने आप को, और फिर मुंबई पहुंचा कि नहीं करना है। और धीरे धीरे ऐसी कोशिश करता गया, मेहनत करता गया, कोशिश करता गया, और आज ऊपर वाले ने इस मकाम पे पहुंचाया कि मैं आपके शो पे आके किसी अपने यूथ को और अपने न्यू जनरेशन को मोटिवेट कर सकूं। जी, जी, जी। तो अहिल जी, जाते-जाते हमारे युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपनी लाइफ में अ, उसे अपना करके लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकें? देखिए सागर जी, मैं युवाओं को से यही कहना चाहूंगा कि अगर वो कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, या बहुत सिंगिंग इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, या फिर कोई अदर वर्क भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी स्टडी बहुत जरूरी है। आप पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, फिर जिस लाइन में आप जाना चाहते हो उसके बारे में स्टडी करो आप अच्छे से, और वो कंप्लीट करके ही, मतलब कहते हैं कि तैयारी करके ही आप मैदान में उतरो। जी, क्योंकि आज के दौर में इतना स्ट्रगल है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन आपको बीट करना है और सब लोगों से आगे जाना है, तो उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। और किसी जी, भी चीज की तैयारी से ही आप आगे बढ़ सकते हो। जी, बहुत-बहुत खूब संदेश। तो चलिए, आपने हमारे लिए वक़्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जी बहुत ज़रूर बहुत शुक्रिया आपका भी। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे बातें करेंगे। तब तक आप और बहुत सी फ़िल्मों में काम कर चुके होंगे।
तो आपके आने वाले भविष्य के लिए हमारी तरफ से आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया सागर जी। जी, ये थे क्या टन-टन हो रही है? तो ये थे आज के गेस्ट टीवी एक्टर आहिल खान जी, जिन्होंने अभी तक वेब सीरीज़ में और टीवी इंडस्ट्री में काम किया है, फ़िल्मों में काम किया है। आगे आने वाली लाइफ़ में ये और भी बहुत कुछ करें, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं। और आहिल जी ने आज 2-3 बातें हमें बहुत अच्छी कही। मैं अंत में एक बार फिर से उन्हें रिपीट करना चाहता हूँ अपने युवाओं साथियों के लिए, अपने युवा भाइयों के लिए। आहिल जी ने 3 बातें कही। पहली नॉलेज कि किसी भी फील्ड में सिर्फ टीवी इंडस्ट्री या फ़िल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कही कि किसी भी फील्ड में जिस फील्ड में हम जाएँ उसका हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ तीसरा और इम्पोर्टेंट जो बात इन्होंने कही और ये जो बात है इन्होंने प्रैक्टिकल खुद अपनी लाइफ़ में की है, वो था पेशेंस। दोस्तों जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे, तब तक सक्सेस होना लाइफ़ में बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट बन जाओगे। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने भी अपनी लाइफ़ में बहुत पेशेंस रखा। कई बार इन्होंने कहा कि मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री से क्विट कर दे, लेकिन फिर अपने आप को रीमोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेट किया और अपने लक्ष्य को फिर से याद करके उस पे फ़ोकस किया और अंत में सक्सेस मिलना तो बनता है और ज़ाहिर है कि हमें सक्सेस मिलती है। तो आप सभी भी अपने लक्ष्य पे फ़ोकस रखें और हार्ड वर्क करें और कभी भी उम्मीद ना छोड़ें। तो ये थे आज के गेस्ट हमारे साथ आहिल खान जी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।